राधे राधे। ये है पार्ट 2 मेरी बेटी के सेकंड बर्थडे का पार्ट 2 का ब्लॉग। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें दिखा दी थी, जिसमें केक कटिंग और खाना वगैरह सारा कुछ था, प्रिपरेशन, सुबह मंदिर जाने से लेके सारा कुछ था। एंड ये है पार्ट 2 जिसमें मैंने बोला हुआ था पहले के ही ब्लॉग में कि मैं पार्ट 2 में सिर्फ डांस का वीडियो डालूंगी। तो इसमें सारी डांस की वीडियो है, बाकी सब इसमें फैमिली मेम्बर्स है। जो कि काफ़ी देर रात हो गई थी, देर रात तक सब लोग रुके थे। ठंडा का दिन में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर कोई आता है तो पहले तो बच्चों का स्कूल है, मॉर्निंग में जाना है, सबको इम्पोर्टेंट है, एब्सेंट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि ठंड बहुत लगेगी तो बहुत परेशानी होती है। सो ये डांस स्टार्ट होता है मेरी बेटी से, माही से, और फिर धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं डांस। क्योंकि डांस के लिए ही हम लोगों ने सबको रुका के रखा हुआ था। इसमें मेरी मैक्सिमम मेरे ही घर के लोग हैं, मेरे मायके की, मेरी मम्मी, मेरी दोनों बहनें, मेरी भाभी, सभी लोग थे इसमें। और ससुराल से ननद, मम्मा सब थी, मतलब मदर इन लॉ, सास ससुर सभी लोग थे इसमें। अच्छा लगता है ऐसा गेट टुगेदर बर्थडे के बहाने होता है। तो क्योंकि बार बार शादी तो जल्दी जल्दी नहीं हो पाती घर में, अगर सब लोग छोटे हैं, अभी शादी के लिए कोई रेडी नहीं है ऐसा तो। बट बर्थडे ही एक ऐसा ओकेजन है और फेस्टिवल जिसमें सब मिलते हैं और मतलब मस्ती करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये डांस स्टार्ट हुआ था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाना। एंड जब लगा तो ऑब्वियस सी बात है, बॉलीवुड तो बजेगा नहीं, भोजपुरी ही बजता है। क्योंकि हम लोग आरा बिहार से हैं, तो भोजपुरी के बिना हमारा कोई भी फंक्शन जो है ना, तो नहीं बोलूँगी कि बहुत काफ़ी देर तक डांस हुआ। क्योंकि सबको निकलना था, ठंड काफ़ी हो चुकी थी, दिसंबर में पता ही है कितनी ठंड रहती है। तो ठंड काफ़ी हो चुकी थी, निकलना तो था, पर डांस तो करना ही है भाई, सब घर में आए हुए हैं, सब एक जगह इकट्ठा हुए। तो बस ये भोजपुरी सॉन्ग्स पे हम लोग जो है ठुमका लगाना स्टार्ट कर चुके थे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वीडियो में साउंड म्यूज़िक नहीं दे रही हूँ, रीज़न आप लोग सबको पता है, स्ट्राइक और कॉपीराइट का इशू हो जाता है। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, वी आर नॉट प्रोफेशनल डांसर, हम लोग कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हैं। बट जो भी आरा बिहार भोजपुर से हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे ही भोजपुरी सॉन्ग बजता है आपके ज़िले का, तो क्या हाल होता है सबका, वो ठुमका ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो बस यही है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं खुद भी भोजपुरी मतलब लिसनर नहीं हूँ, मैं गाने बिल्कुल नहीं सुनती हूँ भोजपुरी। जो थोड़ा बहुत शादी फंक्शन में सुन लिया सुन लिया। हाँ, मेरी दीदी जो है वो एडिक्ट है भोजपुरी गाने का, मतलब उनको लेकर के है, उनको नया जो आता है वो सुनती है। बट मैं उतना कुछ सॉन्ग्स नहीं सुनती हूँ। बट ये जो है थोड़ा बहुत वो जो कर रहे हैं हम लोग, वही जो हमेशा बजते हैं गाने उसी पे कर रहे हैं। और यहाँ लगा हुआ है एक दूसरे को छेड़ना, मजाक करना, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है, भाभी का, ननद का, ऐसा ही कुछ रिश्ता है। और यहाँ मेरी मम्मी जो है ना पूरा प्रॉपर वीडियो में बिजी है, ताकि वो अपने बहनों को दिखा सके। एक एज के बाद क्या होता है ना, फ़ोन आने के बाद, पहले मम्मा लोग के पास नहीं था, अब इन लोग में आया है, तो ये धीरे धीरे सीख रही हैं सारी चीज़ें। तो ये ना, मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, कॉलेज लाइफ के बाद जब हमें फ़ोन मिला था, वो फेज़ वो मम्मा लोग अभी जी रही है, सच पूछो तो अच्छा भी लगता है कि चलो अब जा कर के वो लोग अपने सोशल मीडिया से कनेक्ट हो पा रही है, अपनी बहनों से कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग दिखाने के लिए कर रही है, ऐसा नहीं। यहाँ पर मम्मी को सब लोगों ने डांस के लिए फ़ोर्स किया, तो मम्मी ने भी थोड़ा बहुत डांस करके दिखा दिया था कि हाँ, मुझे यही स्टेप्स आते हैं। एंड काफ़ी अच्छा लगा था सारा कुछ। यहाँ मेरी बेटी है, बस मतलब इतना थक चुकी है, लेकिन लोगों के बीच अपना एक्साइटमेंट कम नहीं होने दे रही, बार बार मेरे पास आ रही है, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया। एक्चुअली अब उसे थकान भी हो गई थी, लेकिन उसने बहुत कोऑपरेट किया। जिस दिन उसका बर्थडे था ना, उसने बहुत मेरा साथ दिया, बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया है, रोना धोना बिल्कुल नहीं किया है। लेट रात तक जब सब चले भी गए थे ना, ये जितने लोग डांस कर रहे, सब लोग चले गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, तो सब लोग रात को ही निकल गए थे। लेकिन उसके बाद भी जो है माही जो है वो जगी हुई थी, अपने गिफ्ट देखने बैठी हुई थी। तो मानना पड़ेगा, वो क्लिप भी मैं इसमें डाल दूँगी कि वो कितने रात तक जगी हुई थी। सो यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे हैं और बदल बदल के पूरा सॉन्ग मैंने नहीं बजाया है, थोड़ा थोड़ा क्लिप बजा रही थी और सब डांस कर रहे थे, फिर गाना चेंज हो जा रहा था। तो मैं ना कुछ क्लिप्स जो है, कुछ शॉर्ट्स जो है ना, भोजपुरी के सॉन्ग के साथ लाइब्रेरी से, वाईटी के लाइब्रेरी से ही डालूँगी, ताकि जो है उसमें कॉपीराइट इशू ना आए मेरा, और कोई स्ट्राइक वगैरह ना हो। तब आप लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा ये शॉर्ट वीडियोज़ को देखने में, कि किस तरह की मस्ती मची हुई थी भोजपुरी गाने को जब मैं टैग करूँगी तो काफ़ी अच्छा माहौल था सबके साथ में।
इन सब में मैं कहीं-कहीं इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं ही बार-बार जा के ये वीडियोस को कहीं-कहीं शूट कर रही थी, थोड़ा-थोड़ा क्लिप बना रही थी और ये सारा क्लिप इकट्ठा करके ये व्लॉग में मैंने डांस का डाला हुआ है। एंड मैं सच बताऊँ ना तो मैं भूल चुकी थी कि ये ब्लॉग मुझे लगा था कि अपलोड हो गया है, बट ये अभी तक बाकी था। तो मैं प्लेलिस्ट में दोनों को पार्ट 1 पार्ट 2 को टैग कर दूँगी, जिससे आप लोगों को ईज़ी हो जाएगा देखना साथ में। जी, मेरी बहनों, मेरी मम्मा का फेस हम लोग का सबका एक जैसा है। फ़िलहाल तो मैं बहुत ही पहले से बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी स्लिम हो गई हूँ, पतली हो गई हूँ। आई डोंट नो, शायद बाबू की वज़ह से ही, क्योंकि माही अभी तक छोटी थी, थोड़ा-सा परेशानी होता था। बट आई होप कि मैं वेट फिर से गेन कर पाऊँगी, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जितने लोग बर्थडे में आए थे सब बोल रहे थे क्या हो गया है, कोई बीमारी हो गया है, डाइटिंग कर रही हूँ। तो बार-बार अगर कोई टोकता है ना, तो अगर आप खुद में अच्छे लगते भी हो तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा मतलब डाउन हो जाता है बार-बार पूछना। और स्पेशली मेरी बड़ी दीदी, वो मतलब ऑब्वियस बात है, मैं घर में सबसे छोटी रही हूँ ना, तो थोड़ा लेकर के केयरफुल वाली मतलब केयरनेस वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं थोड़ा-सा काम करूँ या ऐसा जब वो आती। बट ऑब्वियस सी बात है, अब मेरी शादी में मेरे को लेके थोड़ा ज़्यादा ही केयर करती हैं। एंड वो साइड में ही खड़ी है क्योंकि दीदी कभी भी किसी फंक्शन में डांस नहीं करती हैं। उनको गीत वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा आता है, सारी चीज़ में परफेक्ट है, बट वो डांस नहीं करती, कभी नहीं करती हैं। वो वीडियो कभी-कभी शूट कर देती हैं एंड क्लैप वगैरह कर देगी, मतलब साथ देती है, बट वो डांस नहीं करती हैं। मेरी सेकंड दी जो है वो बहुत एंजॉय करती है, डांस आए या ना आए, मेरी भाभी भी। और एक्चुअली सबका प्लान जो था ना वो रात को रुकने का ही था, बट यूनिट टेस्ट बच्चों के चल रहे थे, मतलब एग्ज़ाम से पहले के जो टेस्ट होते हैं, इस वजह से सबको जो है रात को ही जाना पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम भी बच्चों का टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना, जितना जिसको मिले उतना में खुश हो जाना चाहिए। तो वो खुशनसीबी है हमारी कि हम सब लोग लोकल में हैं एंड छोटे-छोटे फंक्शन पे कुछ ही घंटों के लिए पर मिल तो पाते हैं। ऐसे अगर हमारी शादी दूर-दूर हो गई रहती गाँव में, तो शायद हम लोग तरसते रहते एक दूसरे से मिलने के लिए। तो जो होता है सब बच्चे के लिए होता है। सो फाइनली यहाँ पे जो है इस ब्लॉग को मैं एंड करने वाली हूँ। सभी लोग घर जाने के लिए निकल चुके थे, हम लोग सबको छोड़ के आए थे एंड उसके मेरी बेटी को गिफ्ट का कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी उसे सारे डब्बे को देखना था। बस इतने थकने के बाद भी मेरी बेटी को इतना एक्साइटमेंट था कि सारे पैकेट्स को वो फाड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। राधे राधे। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ एंड वीडियो को बहुत सारा प्यार, कमेंट और लाइक दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।